क्वेश्चन है डी ई एंड एफ आर द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके वर्टिसेस पर डी ई एफ जो है एक लंबवत लाइन खींची गई है, जिसमें बी ई डी और बी ई एफ का एंगल हमें दे रखा है 24 डिग्री और 110 डिग्री। 24 और 110 दे रखा है, तो हमसे बताना है कि ई बी एफ का वैल्यू क्या होगी। हम यहाँ से क्या करते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक ट्रायंगल है, जैसा कि मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया है। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, ए बी और सी, और इसके वर्टिसेस से डी ई एफ जो है एक लंब खींचा गया है। ठीक है, इसके वर्टिसेस से डी ई एफ जो है एक लंब खींचा गया है, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, और इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है, अब इसका ये हो जाएगा डी, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना आपका ई, और ये कितना हो जाएगा आपका एफ। यही बोला गया है। अब हमें ये बोला गया है कि यहाँ पर देखो बी ई डी हमें 24 दे रहा है, बी ई और डी, यहाँ से एक लाइन को मैं ड्रॉ करना चाहूँगा। ये एंगल हमें कितना दे रखा है जी, 24 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, जहाँ से मैं कलर कर रहा हूँ रेड कलर का, ये दे रखा है इन्होंने 24 डिग्री दे रखा है। इसके अलावा बी ई एफ, बी और ई और एफ, यानी कि एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ये और बी, सॉरी ई बी और एफ, तरीके कहाँ गया, बी एफ और ई, बी एफ और ई हमें, यानी कि ये एंगल जो यहाँ से मैं कलर कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कितना दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, और बाकी सब परपेंडिकुलर है। आप ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ से लाइन, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ ताकि ज़्यादा गिज गाज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन को यहाँ से मिला देता हूँ, इस लाइन को मैं करता हूँ यहाँ से मिला देता हूँ, और एक सर्कल को बीच में ड्रॉ कर देता हूँ। उससे होगा क्या, फ़ायदा ही होगा। देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। अगर मैं यहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, हाँ ये फिट बैठ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो देखो, एक यहाँ से भी मैं ड्रॉ करता हूँ। अगर ये सर्कल है यहाँ से, और इस पर एक दो स्पर्श रेखाएं हैं, अगर मैं यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं यहाँ से ऐसे खींचूँ और इसको मैं ऐसे मिला दूँ, और इसका सेंटर मैं ओ मान लूँ, और फिर यहाँ से एक पॉइंट इस पर मिलाऊँ, फिर यहाँ से एक पॉइंट इस पर मिलाऊँ, तो सबसे पहला चीज़ जो होती है क्या होती है, टेंजेंट से और रेडियस के बीच में क्या होती है, 90 का कोण बनता है। यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर, तो जो ये क्या होगा, बाइसेक्टर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तीसरा चीज़ क्या होता है, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है, मैं बीच में ओ दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये और ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। उसी तरीके से ये और ये एक स्पर्श रेखा है, उसी तरीके से ये और ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, टेंजेंट है। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर ये एंगल 24 है, तो ये जो है, जो मैं ब्लू से कलर कर रहा हूँ, क्या ये एंगल भी 24 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर मैंने अभी आपको समझा दिया। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये भी 24 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हमें पूछा क्या गया है, ई बी एफ, यानी कि हमें ये एंगल पूछा गया है, जो मैं रेड कलर से कलर कर रहा हूँ, ये एंगल पूछा गया है। ये पूरा का पूरा कितना है, आपको 110 दे रखा है, और ये हमें एंगल कितना आ गया, 24 आ गया। अगेन मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखो, ये कलर चेंज करके ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखो ये और ये और दिस, यानी कि इस एंगल में ये एंगल 24 है, ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का तीनों सम कितना होता है, 180 का होता है। तो 110 और 124 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 और 2 और 1 3, 134। और हम क्या करेंगे, 180 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, ये 7 में से 3 गया 4, 46 डिग्री। तो कहीं ना कहीं इस एंगल का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 डिग्री। और यही हमसे पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।